बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से नगर में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। सुबह की पहली किरणों के साथ ही लोग उनसे मिलने आते, उनके उपदेश सुनते और जीवन का मार्ग समझते। उन दिनों बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका नाम आर्यानंद था। चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में बेचैनी। वह बहुत व्यथित दिख रहा था। वह झुककर बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। कभी शांति नहीं मिलती। क्रोध, ईर्ष्या, दुख, चिंता, ये सब मुझे चैन से नहीं रहने देते। कृपया बताइए, मैं मन की शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, ठीक है, पर पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दृश्य 1, नदी किनारे का अनुभव। बुद्ध और आर्यानंद पास के नदी किनारे पहुंचे। नदी का जल शांत बह रहा था, लेकिन सतह पर कुछ पत्ते, टहनियां और धूल तैर रही थी। बुद्ध बोले, इस पानी को देखो, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा साफ देख सकते हो? आर्यानंद बोला, नहीं प्रभु, पानी में गंदगी है, चेहरा धुंधला दिख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब थोड़ा रुको। कुछ देर दोनों किनारे लग गईं और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या अब चेहरा साफ दिख रहा है? आर्यानंद ने कहा, हाँ, अब तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध बोले, जैसे ये पानी स्थिर हुआ, गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही जब मन स्थिर होता है, चिंता और क्रोध की गंदगी नीचे बैठ जाती है और हम अपने सच्चे रूप को साफ साफ देख सकते हैं। आर्यानंद चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा है। दृश्य 2, क्रोध का दान। कुछ दिन बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध की प्रसिद्धि से जलता था। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव आए हैं, तो वह क्रोधित हो उठा। वह बुद्ध के पास गया और अपशब्द कहने लगा, तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें खोखली हैं, लोग तुम्हारे पीछे पागल क्यों हैं? बुद्ध शांत खड़े रहे। वह आदमी चिल्लाता रहा, पर बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब वह थक गया, तब बुद्ध बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध ने शांत, क्रोध स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारा ही रहेगा। वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया। उसे लगा जैसे उसका सारा गुस्सा जलकर राख हो गया हो। दृश्य 3, सुख का रहस्य। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मान सम्मान, फिर भी मैं भीतर से खाली महसूस करता हूं। क्यों? बुद्ध ने पास में रखे एक पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, उस पत्थर को उठाओ। व्यापारी ने पत्थर उठाया। बुद्ध बोले, अब उसे अपने सिर पर रखो और चलते रहो। व्यापारी चलने लगा। कुछ ही देर में उसके सिर में दर्द होने लगा, पसीना बहने लगा। बुद्ध बोले, अब पत्थर नीचे रख दो। व्यापारी ने राहत की सांस ली। बुद्ध बोले, जब तक तुम चीजों से चिपके रहोगे, सुख नहीं मिलेगा। जब त्याग करोगे, तब हल्के हो जाओगे, और वही हल्कापन शांति है। दृश्य 4, बोधि वृक्ष की सीख। रात का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। चांदनी सब पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, जीवन का दुख बाहर नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है, हम जो सोचते। मगर बुद्ध ने अपने आग में ईर्ष्या करने का कहा। वो जब बुद्ध के पास आया, अब उसके चेहरे पर पहले जैसे बेचैनी नहीं थी। बस जो भीतर है, उसे स्थिर करना होता है।